हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। आज का मेरा व्रत पूरा हुआ। देखिए, मैं आपको ना एक ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, कुछ बातें समझाने के लिए। दिवाली आ रही है। दिवाली का हर पंडित, हर अघोरी, हर तांत्रिक पूरे साल वेट करता है क्योंकि इस दिन जो चीज़ें हो सकती हैं वो कभी नहीं होती हैं। मैं आपको सबको बता दूं कि ये शक्तियाँ जो आप लोग लेते हैं फिर वापस कर देते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, ऐसा मत किया कीजिए। मत लीजिए शक्ति, ना मुझसे ना किसी से। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े जो पंडित लोग, फ्रॉड लोग होते हैं, क्या करते हैं मालूम है आपको? एक बहाना बताएंगे कि हम आपको शक्ति देंगे और आपने गलती से कुछ गलत काम किया तो शक्ति आपसे वापस ली जाएगी, पैसा डूब जाएगा, पैसा कहीं लगा दिया जाएगा। ऐसे होता ही नहीं है। पहली बात, साल भर में दिवाली के दिन ही शक्तियाँ सिद्ध की जाती हैं और दिवाली की रात को ही शक्ति सिद्ध होती है। मैंने इस बार कहा है सुल्तान जीन। मैं आपको पहले सुल्तान जीन या करिश्मा परी का महत्व बताती हूँ। सुल्तान जीन हो या करिश्मा परी हो, सारी शक्तियाँ एक ऐसी शक्तियाँ होती है ना, जब हम उसको आपके नाम से सिद्धि करते, जैसे भी आपके नाम पे मैंने लिया। प्रपोज समझो, जैसे स्नेहा है, मैंने स्नेहा की फ़ोटो रखी, उस नाम से जब हम जिन्नात को दिखाते कि इसके पास आपको जाना है, इसका काम करना है, जब आप उसकी सिद्धि लेते हो और उसकी सिद्धि सिद्ध हो जाती है, फिर उसकी तरफ से पहली बात तो कितने लोग ना उसको सिद्धि ले मत, उसका खाना पीना नहीं देते। मंत्र वही रहता है, उनका खाना डेली रहता है कि 5 अगरबत्ती लगाओ, उसको जो उनका मंत्र है वो बोलो, उनसे बातें करो, क्योंकि शक्ति मतलब एक जीव के जैसे एक्टिव हो जाती है। जीव के जैसे एक्टिव होने पे, जैसे हम भगवान को खाना पीना देते हैं, भगवान को हम क्या देते हैं? क्या उनको खाना चढ़ाते, रोज़ खाना खिलाते हैं? नहीं, उनको हम डेली सुबह शाम अगरबत्ती जलाते, उनको नहलाते धुलाते, ऐसे। तो ये तो अनएक्टिव, इनकी तो कोई तस्वीरें भी नहीं रहती हैं। ये एक तरह से हमारी परछाई जैसे बन जाती हैं। हम जैसा सोचते हैं जैसा बोलते हैं वो वैसा करते हैं। सुल्तान जीन और करिश्मा पर एक ऐसी शक्ति है जिसने भी ली है। मैं उन लोगों को एक बात बता दूं कि इसके फ़ायदे भी बहुत है और नुकसान भी बहुत है। ये शक्ति आपको कहीं झुकने नहीं देगा, हर जगह से मान प्रतिष्ठा लाएगा, पैसों का आवक शुरू करेगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको आगे बढ़ाएगा, सब काम आपका करके देगा। समझ लो, मैंने बहुत सारे जनों को विस्की वशीकरण सब करके दिया है। लेकिन बहुत सारे जन क्या करते हैं कि ये शक्तियाँ लेने के बाद कुछ दिन बाद इसको अनएक्टिव करवाते हैं। अरे हमारा काम नहीं हो रहा, अनएक्टिव कर दो। मैं एक बात बताती हूँ, अगर किसी जीव को जिंदा करके, जैसे भी एक औरत प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट करने के बाद जब वो इंसान उसको गर्भपात करवाती है, मतलब जब उसको बच्चे को गिराते, तो वो बच्चा मरता नहीं है, वो भूत प्रेत में वो कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही जिन्नात हो, परी हो या कोई भी हो, अगर आप इन्हें एक्टिव करवा के फिर इन्हें छोड़ देते कि हमें नहीं चाहिए, भूखा पैसे, इनको ऐसे छोड़ देते, तो ये एक रुद्र रूप लेके, एक गुस्से वाला रूप लेके आपका नुकसान करने के लिए हावी हो जाती है। हम इसे चाह के भी रोक नहीं सकते। आप ये देख लीजिएगा, आप सुल्तान जीन लो, करिश्मा परी लो, ये आपके घर में आप जैसे आप इसको अनएक्टिव कराते, बहुत सारे जनों ने किया है कि शक्तियाँ लेके उनको अनएक्टिव करवाया है, उनके लिए खाना पीना नहीं देते। अगर आप शक्तियाँ लेते 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की, तो आपको उसका खाना पीना भी बरोबर देना पड़ेगा। अमावस्या पूर्णिमा को आप नहीं दे सकते तो दिलवाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे लोगों ने पहले भी शक्तियाँ ली है। शक्तियों को जब आप खाना पीना नहीं दोगे, भूखा पैसा रखोगे, तो गुस्से में वो किसी को नहीं, आपको ही खाने आएगी, आपका ही खून चूसेंगी। और जैसे अगर आप उनको एक्टिव करवा के फिर अनएक्टिव करवाते हो कि हमें नहीं चाहिए, आप देख लीजिएगा वो शक्ति जब इधर उधर भटकेगी, जब वो वापस अपने गुरु के पास आएगी, तो आने से पहले या तो आपका नुकसान करेगी, या तो आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट करेगी, या तो आपके घर में बहुत बड़ा चोरी करवा देगी। मतलब आपके साथ कुछ तो ऐसा नुकसान करेगी जो सच में जान मान हानि का भी नुकसान करेगी। आपके घर में हो सकता है आपकी जान जाए, या आपके जो इसको आप जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हो उसकी जान वो लेके रहेगी 40 दिन के अंदर। बेगर जान लिए वो जाएगी नहीं। उसके बाद जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक वो आपको परेशान करेगी, क्योंकि उसको इस बात का गुस्सा रहेगा कि इसने मुझे अपने पास बुला के छोड़ दिया। क्योंकि ये लोग सुनते नहीं है। कोई भी शक्ति हो, कोई भी शक्ति लो आप, मैं ये बता रही हूँ कि शक्ति नहीं लो चलेगा, लेकिन इस तरह से अपमान मत करो। दूसरी बात, अब ये दिवाली की रात को शक्तियाँ आपको साक्षात्कार में दर्शन दे रही। जैसे मैं आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, वैसे शक्तियाँ आपसे बैठ के बात करेंगी। शक्तियाँ सामने से, अगर एक बार सुल्तान जिन की एक बात है, जब वो अनदेखे में इतना काम कर सकता है, जब आप उसको सामने सामने देख लेंगे, सामने सामने बिठा देंगे, तो वो आपको हर काम सिखाएगा, कढ़ाई बांधना सिखाएगा, रोकना सिखाएगा, कुछ भी खींचना सिखाएगा। अभी कितने लोगों को भी मैंने क्या किया मालूम है, जिनको मैं शक्तियाँ दे रही हूँ, जैसे सुल्तान जिन, करिश्मा परी, उनको शक्तियों के साथ, अब उनके साथ में उनको ही एक्टिवेट करवाऊंगी।
डेली मैं उनको गुरु मंत्र सिखाऊंगी, डेली मैं बताऊंगी कि आज ये करो, आज वो करो, आज ये मंत्र पढ़ो, आज वो मंत्र पढ़ो, जिससे कि सुल्तान जी परफेक्ट दिवाली की रात हम 12 बजे के बाद पूजे में बैठते हैं, हम सब लोग पुजारी तांत्रिक लोग। तो 12 बजे से 4 बजे के बीच, एक्चुअली उनका टाइम 4 बजे का होता है, 4 बजे वो आपको सामने दर्शन देगा। उस दिन आपको 4 बजे तक बैठना ही बैठना है। उस दिन चाहे आप घर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके घर में माता की मूर्ति है, भगवान की मंदिर है, कुछ भी हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इस बार सुल्तान जी उनको भी सामने दर्शन देगा, जो उनकी सिद्धि लेंगे। जब इन शक्तियाँ सामने से हमें दर्शन देंगी तो कितना बड़ा काम करेंगी, सोचो। हमारा हर आगा पीछा काम कर सकते हैं। प्लस उस दिन कहते हैं ना, मारण, मोहन, वशीकरण बहुत ज़बरदस्त होता है। दूसरा, जो लोगों ने अनएक्टिव करवाया, जो लोगों ने मेरी शक्तियों का अपमान किया है, जो लोग शक्तियों को अनदेखा करते हैं, जो सोचते हैं कि अरे क्या हो जाता है, आप देख लीजिएगा दिवाली की रात आने से पहले उनके घर में वो ऑलरेडी शक्तियाँ उनकी जान ले चुकी होगी। शायद उनकी खुद की जान ले ले, या उनके घर में जो सबसे ज़्यादा प्यारा हो। जैसे मुझे मेरा बहुत ज़्यादा केशव प्यारा है, मेरी प्रेरणा प्यारी, मेरा प्रांजल प्यारा है, मेरा हनी प्यारा है। उसमें जो किसी को भी ले सकते हैं, जब उनको गुस्सा आ जाता है, ऐसा किसको भी ले सकते हैं वो। ये बात बता रही हूँ, इसलिए पहले बोल रही हूँ, शक्तियाँ लेना बड़ी बात नहीं है, शक्तियों को लेके अनएक्टिव करवाना बहुत गलत बात है। दूसरा, आप जब शक्तियाँ लेते हैं तो आपको करोड़पति बनाने का दम रखती है। बस वो बिहात में यही चाहती है कि आप उनको इग्नोर मत करो। शक्तियाँ ऐसी कि अगर आपके घर में मेहमान आ रहे, आप उनको इग्नोर करोगे तो उनको नहीं चलेगा, क्योंकि शक्तियाँ एक तरह से आपका दोस्त बन के आती है, आपकी परछाई बन के आती है। वो आपके स्वरूप जैसा दिखेगा। शक्तियों को हम अपना रूप देते हैं। शक्तियों को चाहे सुल्तान जी हो, चाहे कोई भी हो, वो आपका स्वरूप रहेगा, आपकी परछाई रहेगी। आप जैसे दिखते हो सेम वैसा दिखेगा। इससे मैं बोल रही हूँ, ऐसी कोई गलती मत करो। कामाख्या में मेरे गुरुजी ने पूजा चालू कर दी है, आज ही उन्होंने पूजा चालू कर दी है। बहुत सारे लोग मुझे गलत समझते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कमा के मुझे ऐठन दिखाते हैं। एक बात बताऊँ, जिस घर से रोटी मिलती है, जिस घर से हमें पैसा मिलता है, जो हमारा घर चलाता है, उसके साथ चीटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। आगे जाके कुछ नहीं मिलता। मैंने अक्सर देखा है, जितना मेरे पास से मिलता है ना सबको, चाहे मेरे घर का छोटा सा नौकर क्यों ना हो, उतना किसी के पास से नहीं मिलता है। लेकिन मैंने देखा है, मेरे घर के नमक में ही खराबी है। मेरे घर में नमक इतना गंदा है कि हमारे घर के नौकर तक नमक हराम हो जाते हैं। उनके अंदर एक अलग सा एटीट्यूड आ जाता है कि अरे ये क्या कर लेगी, ये क्या बिगाड़ लेगी, कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद जब वो हमारे पास से जाते हैं ना, तब उनका एहसास होता है अरे अच्छा घर चला गया। क्योंकि हमारे पास चाहे नौकर हो, चाहे मालिक हो, चाहे मेहमान हो, हम सबका पूरा ध्यान रखते हैं। चाहे कपड़े से हो, चाहे गहनों से हो, चाहे सामान से हो। उनकी नमक हरामी उनको बाद में याद दिलाती है कि हमने गलती किया। हाल ही में मैंने अभी एक गलती किया था कि मेरे को एक बार मेरे मैंने कंपनी के थ्रू काम वाली रखी थी। बाद में मुझे ऐसा लगा कि कंपनी वाला उसका आधा पैसा ले लेता है, चलो उस बेचारे को पूरा पैसा दिलवाना चाहिए। लेकिन उसको भी सुलेमानी रहमानी कीड़े। जब उनको 2-3 महीने पूरे पैसे मिलने लगे तो उन लोगों ने क्या किया, घर में ठीक से काम धंधा नहीं। मुझे याद है मैं गांव में थी, मेरी बेटी ने शायद पूरे मशीन के कपड़े धोए थे, मतलब पूरा इतने सारे कपड़े पड़े हुए थे, सब थे। आदमी बीमार पड़ रहा था, मतलब घर में आने के बाद एक नमक हरामी अलग, उसके बाद भी एटीट्यूड में जो मिल रहा है उसके बाद नहीं ऐसा वैसा, मतलब एक होती है चोरी सीना चोरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही बात है, मेरे साथ अच्छे बन के रहोगे ना, मैं तुम्हारे साथ अच्छी बन के रहूँगी। मेरे साथ टेढ़े होने को सोचोगे ना, तो मैं टेढ़ा नहीं करूँगी, शक्तियाँ टेढ़ी करेंगी। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई नमक हरामी करे, चाहे जो करे। मैं एक बात जानती हूँ, पैसा फेंक तमाशा देखे। मेरे गुरु ने एक ही बात कहा है आज कि तू क्या सोचती है। मेरे घर में ना, जो मैं धावजी पाटिल बैठे हैं, मेरी बॉडी वाला शख्स समाधिवा नारसिंह माँ बैठी है। हमारे घर में क्या होता है ना, मुझे सब पता चलता है। इसी कारण से कितने नौकर भाग भी जाते हैं डर के कि हमारा काला कांडी पकड़ा जाएगा। देखो कोई क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं, लेकिन एक है, मैं अगर एक टाइम आपको माफ़ भी कर दूँ ना, तो मेरे घर में जो शक्तियाँ कभी माफ़ नहीं करेंगी। अगर आप मेरे से 2 रुपया भी हराम का लेंगे ना, मैंने अक्सर देखा है कोई भी हो मेरे से 2 रुपया हराम का लेंगे ना, ये आपका उसको कहते हैं ना 20 रुपये में कन्वर्ट कर देंगे। आपको वो पैसा आपको काम ही नहीं आने देंगे, ऐसी बात है। क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने हमेशा अपनी शक्तियों से ताकत मांगी है, ये बोले, लेकिन कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। तो शक्तियाँ देखती हैं कि क्योंकि मैं उनके आका हूँ ना, तो एक बार मैं माफ़ कर दूँगी, वो मेरी तरफ से माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनका खाना पीना पूजा पाठ बराबर देखती हूँ। और मैंने अक्सर देखा, अगर मेरे घर में कुछ गलत लोग हैं
और कुछ गलत लोग मेरी चीज़ों पे नज़र मारे तो सबसे पहले वो शक्तियाँ भगाएंगी, और सिर्फ मेरे घर से नहीं भगाएंगी, वो हर जगह से भगाएंगी। ये बात है। तो मैंने एक ही बात है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने एक ही कहा है, मेरे नाद में लगोगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे मेरा बिगाड़ते बिगाड़ते लोग रोड पे आ गए, भीख मांगने की नौबत आ गई है, लेकिन मैं वहीं की वहीं बैठी हूँ। ऐसी बात है, क्योंकि मेरी अच्छाई मेरे साथ है। यहाँ तो हम लोगों ने अपने घर में नौकरों को रख के घर वाली इज्जत दी, उनके बच्चों को अपना बच्चा माना है, अपने बच्चों के बराबरी में बैठा के सोना चांदी सब कुछ दिया, लेकिन तो भी ऐसे बेशरम लोग हैं जिनको आंखों का पानी मर गया। वो उनके आंखों का पानी मरेगा ही, जो वो दूसरों के पेट पे लात मार सकते तो उनमें क्या है। लेकिन एक बात है, उसमें मेरा क्या बिगड़ा, उन्हीं के पेट पे लात पड़ी। मेरे साथ जो अच्छे बन के हैं, अच्छे हैं, अच्छे से बनोगे। देखो, पैसों के लिए रिश्ते नाते नहीं रखे जाते, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ लोगों में घमंड आ जाता है ईमानदारी के नाम पे, थोड़े दिन घमंड आ जाएगा, लेकिन बाद में जब कोई नहीं पूछता है तो घूम फिर के वापस विद्या देवी के पास ही आना पड़ता है। ये बात याद रखना। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहूँगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे गुरुजी ने आज ही कहा है कि लोग बिगाड़ के क्या बिगाड़ेंगे। किसी पंडित के पास जाएंगे, दानी के पास जाएंगे, मोहल्ला के पास जाएंगे, 5,000, 10,000, 15,000 खर्च करेंगे ना। तू 25 लाख फेंक रही है, बता दुश्मन का क्या करेंगे हम। ये बात पक्की कि इस दिवाली को मेरा सुल्तान उन लोगों को भी दर्शन देगा साक्षात जिन लोगों ने मेरे से शक्तियां लेके उनका अपमान किया है। और ये बात पक्की है कि उनके घर में मौत होगी, शायद उनकी होगी और उनकी होगी जिन्होंने उसका अपमान किया है। जब ऐसा होगा ना, तब सबके अंदर एक डर आएगा, और डर आएगा, ये बात पक्की इस बार मैं बोला। और दूसरा, जो लोग आगे शक्तियाँ लेंगे उनको भी साक्षात्कार दर्शन होगा। जैसे मैं आपसे बात करूँ वैसे ही आके जिन्नात आपसे बात करेगा, पूरी तरह से करेगा। ये बात मेरा पक्का वादा है, क्योंकि मुझे मालूम है ना मेरी शक्तियाँ, मेरी ताकत क्या है और वो क्या कर सकती है। बस इसलिए बोलूँगी कि शक्तियों से पंगा मत लो, और मुझसे तो बिल्कुल मत लो, क्योंकि मैं माफ़ कर भी दूँ, वो लोग माफ़ नहीं करेंगे। वो आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ देंगे। ऐसी बात है, पूरी पोल खोल देंगे। आप एक टाइम अगर आप मेरे पे ध्यान नहीं दोगे ना, तो आपको अच्छे से जीने देंगे, लेकिन अगर आप मेरी चीज़ों पे, मेरे प्रदू पे नज़र रखोगे ना, तो वो आपकी पोल खोल देंगे। कितने बॉयफ्रेंड है, क्या है, सब कुछ है। मेरे घर में एक थी, आज से 2-3 साल पहले एक औरत थी, उसको 50 बार मना करती थी मत देखा कर, मत हंसा कर, सुनती नहीं थी वो। जब मेरा प्रदू मुझे छोड़ कर चला गया था तो उसने मुझे डायलॉग मारा था, कह रहे आप मैडम आप क्यों रो रहे हो, उसकी तो आदत थी औरतों के साथ खेलना। मैंने बोला तुम्हें बड़ा पता है, मुझे पता नहीं चला, 1 साल में तुम्हें पता चल गया कि औरतों की ज़िंदगी से खेलता है। मैंने हाल ही में अभी मेरा व्हाट्सअप चालू किया था और उसकी फ़ोटो अचानक देखी। भगवान ने उसका नाक नक्शा इतनी गंदी तरीके से बिगाड़ दिया है कि अब तो उसको उसके घर का छोड़ो, रोड पे चलता कुत्ता भी नहीं पूछेगा, ऐसी हालत कर दी। ये है। तो मैंने क्या कहा, मैं माफ़ भी कर दूँ, वो माफ़ नहीं करते। वो तुम्हारी सबसे पहले तुम्हारा चेहरा बिगाड़ेंगे, तुम्हारी हस्ती बिगाड़ेंगे, तुम्हारा रुतबा बिगाड़ेंगे, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये बात पक्की है। 40 दिन में शक्तियाँ एक्टिवेट होती ना, तो 40 दिन में मेरी शक्तियाँ सामने वाले को भिखारी बना देती है। ये बात पक्की है। देखो, ये बहुत सारे जनों को बोलना नहीं पड़े, लेकिन बहुत सारे जनों का दावा है, बहुत सारे जनों ने देखा है। मैंने आज तक देखा है, जो लोग मुझे छोड़ के गए हैं ना, और जो लोग सोचते हैं ना अपने आप में घमंड, उनका जो हाल क्या है शक्तियों ने, वो मुझे पता है। क्योंकि आप लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, मैं विश्वास को नमस्कार करती हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी शक्तियाँ मेरे साथ है, भगवान ही मेरी मदद कर सकता है, और वो करते हैं। ये बात है। तो अभी भी किसी को कहूँगी, शक्तियाँ लेना है तो लो, लेकिन अभी से, एक दिन पहले बोलोगे तो नहीं। अभी से शक्तियाँ लेंगे, तब जाके हम आपको शक्तियों का साक्षात्कार दर्शन कराने में डेली आपको उस तरह से पढ़ाई करवाएंगे। किसी को मारण क्रिया सीखनी, मुठ करनी सीखनी, कुछ भी सीखना, उसके लिए शक्तियों के जरिए सिखाया जाएगा। फिर आप खुद ये सब कर सकते हैं। क्यों मौका गंवा रहे, सीखिए बस, और क्या। और बाकी जिन लोगों ने लेके इस तरह से मजाक बनाया है, उस बार तो मेरे जिन्नात को कहा है कि मैंने स्नेहा को सबको अल्टीमेट दिया है, इस बार शक्तियाँ सबको सबक सिखाएंगी तो सिखाएंगी। बस, और कुछ नहीं। क्योंकि मेरा कुछ लोगों पे दिमाग ख़राब होता है, जब जिस पे दिमाग ख़राब होता है मैं उनसे बात करना बंद कर देती हूँ। जब मैं बात करना बंद कर देती हूँ तब शक्तियाँ उनके साथ गेम खेलना शुरू कर देती हूँ। मज़ा देखो क्या होता है। जय माता दी।